हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे क्या केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ ही रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग देखेंगे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो सारा चीज समझा चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फिर आप यूट्यूब पे जाइए और लिखिए केमिकल काइनेटिक्स बाय प्रभास पांडे और बाय ग्लांस क्लासेस, आपको जो है ना उसका वीडियो मिल जाएगा। तो फिर मैं प्रभास रंजन आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए तो इसको हम लोग हिंदी में शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। ये हम आपको जो है ना समझा चुके हैं। तो आइए तो देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, इसका काइनेटिक्स क्या है। इसको हम लोग यही बोल सकते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होगा कैसे। तो हम आपको बता चुके थे कि कोई भी रिएक्शन कैसा है, इस तरह वाला, ए से प्रोडक्ट बन रहा हो, और हम लोग पूरे केमिकल काइनेटिक्स में इसी तरह के रिएक्शन को लेंगे। ये हम जो है ना 99.9% की बात कर रहे हैं। हम लोग ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नहीं बात करेंगे कि ए प्लस बी जो है सी प्लस डी ऐसे करके बना रहा है। इस तरह किसी रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे रिएक्शन की बात करेंगे जो ए से डायरेक्ट हमको प्रोडक्ट दे रहा हो। तो देखिए, तो अगर हम इसका रेट लिखें, तो हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर, और जीरो ऑर्डर का है इसलिए कंसंट्रेशन पे जो पावर होगा वो जीरो के बराबर होगा। ये तो आपको पता है, हम बता ही चुके हैं। अच्छा देखिए, तो अगर हम रेट की इक्वेशन पहला मान रहे, यहां से हम ऐसे लिखें, रेट आर बराबर क्या लिख सकते हैं, कि यही होगा ना। क्यों? क्योंकि किसी पे भी अगर पावर जीरो हो तो उसका मान जो है ना 1 होता है। ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, ये कुछ देख रहे हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसका रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। यही बात है। लेकिन इसका रेट तो कंसंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं कर रहा है क्या, आप बताइए। तो यहां देखिए, रेट डायरेक्ट कांस्टेंट आया, के वेग स्थिरांक इसको हम लोग बोल रहे थे, जो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ए रिएक्शन इज सेड टू बी A reaction is said to be zero order if its rate is independent from reactant concentration। क्या ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते? देखिए तो, कि एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिक्रिया के सांद्रण पे निर्भर नहीं कर रहा हो ना, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, हमको ये बताइए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, कि इसके लिए जो है हम लोग
इक्वेशन निकालेंगे कि टाइम कितना लगेगा खत्म होने में, कंसंट्रेशन या फिर हाफ लाइफ क्या होगा आई एम सॉरी, कितने देर में रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए तो देखिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। अच्छा, हम लोग रेट ऐसे भी लिख रहे थे ना, रेट बराबर क्या लिख रहे थे, -1/1 इंटू डी ए का कंसंट्रेशन बाय dt। ये लिखते हैं कि रेट हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, रेट हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। इसको हम लोग ROR बोल रहे थे, इसको भी हम लोग ROR बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, यही बात है ना। अच्छा देखो, दोनों इक्वेशन को बराबर करते हैं, ये भी यहां रेट को बता रहा है, तो क्या करें, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को बराबर, देखिए तो क्या होगा, ऐसे लिखें इसको, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय dt बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि ये बताइए। चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़े। देखिए तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डी ए बराबर -KT लिखा। और आपको पता है जहां पे ये डी वाली बात आ जाए ना, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो अगर ये डी छोटा सा दिया हुआ है, हमको पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं डी को, और इधर करते हैं हम लोग -KT को। ठीक है, जिस समय टाइम 0 था, जिस समय t जो है वो 0 था, उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पूरा था ना, उसको हम लोग A0 बोल रहे हैं। कि जिस समय टाइम 0 था उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A0, और जिस समय टाइम t हो गया उस समय इसका कंसंट्रेशन A हो गया। मतलब क्या हुआ, चलिए पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। ठीक है, देखो तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं a बाई, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, -KT। फिर यहां हम लोग पुट करेंगे क्या, 0 से t। अब देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, -K इंटू t -0। बात क्लियर है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस A0 बराबर -KT। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, देखिए तो। अरे इसी को जो है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, A बराबर क्या लिखेंगे, A0 माइनस KT, बस रीअरेंज कर दिया ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड क्यों बोले पता है, क्योंकि इसको निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज किया है। यहां हम लोग क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दिए तो ये वाला हमको मिला ना, इसीलिए इसको हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं। बात आ रही है समझ में। इसमें हम लोग कौन कौन सा टर्म यूज किए हैं, देखिए तो हम लोग बात किए हैं किसका, A0 का। A0 है क्या भाई, तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, कंसंट्रेशन का शुरुआत, जो रिएक्टेंट है उसका शुरू वाला कंसंट्रेशन। ए क्या है, द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, या इसको हम लोग क्या, टी समय के बाद का कंसंट्रेशन। तो जो बच गया होगा वही ना, मान लीजिए प्रोडक्ट इतना आप रिएक्शन करवाना स्टार्ट किए, इतना समय, मान हम ये बोल रहे हैं कि 10 मिनट में वो जो है 30% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या हो, बचा हुआ कितना है, 70%। तो ये क्या, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, ये क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। ठीक है, कि हम लोग क्या लिखेंगे, आपको पता है
वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ये सबका हिंदी हम आपको जो है ना बता चुके हैं। इसको हम लोग वेग स्थिरांक बोलते हैं। टी क्या है? तो ऐसा टाइम है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए नोट से ए हो गया ना। द टाइम इन विच concentration of reactant changes from A नॉट टू ए। यही बात है ना कि एक ऐसा टाइम है जिसमें इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है ए नोट से ए हो गया है। यही बात है ना। तो सब कुछ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, हमको ये बताइए। और आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, सब कुछ फ्रेम में है, ठीक है। दिख भी आप लोगों को बहुत अच्छा रहा है। तो मिटा के आगे बढ़े। चलिए इधर हम लोग मिटाते हैं इसको। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों की, नहीं आ रही है? इतना क्लियर है? और आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। देखिए, हिंदी हम बार बार बोलते जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो जो है ना उसको नोट करते जाइए। इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं सबको इंग्लिश में जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अच्छा देखिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ ये इसका ये ऐसा नहीं हो रहा। देखिए तो ए बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, इसको लिखा माइनस के टी प्लस ए नॉट। मतलब ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। कैसे डिपेंड करेगा? इसको हम लोग इक्वेट करते हैं किससे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। आपको पता होगा कि जिसका स्लोप m हो और इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस पे वो c हो। आपको पता होगा क्या होता है ये? तो y बराबर होता है mx प्लस c। अच्छा, यहां अगर हम कंपेयर कर देखें तो m का मान माइनस के नहीं आ रहा है। m बराबर माइनस के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको ये होता है। c तो a नोट के बराबर है। मतलब y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा? a नोट होगा। और इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ये आप ध्यान दीजिए। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है। देखिए, तो हम अगर ग्राफ खींचे यहां पे किसके किसके बीच में, तो टाइम आपको पता है ये। अगर ये ग्राफ भी आपको खींचने में दिक्कत हो रही है ना कि ये कंसंट्रेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो आप जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्राफ का लेक्चर मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए ग्राफ बाय प्रभास पांडे। आपको जो है ना ग्राफ का बहुत बढ़िया लेक्चर मिलेगा और आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम लोग वाई एक्सिस पे किसको रखें और एक्स एक्सिस पे किसको रखें, ठीक है। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस। तो टाइम को यहां रखेंगे और यहां हम लोग किसको रखेंगे? कंसंट्रेशन को रखेंगे। देखिए तो कंसंट्रेशन ऑफ किसका? तो रिएक्टेंट का। ये हम क्या लिख रहे हैं? ए नोट, यही ना। अब देखिए तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है? ए नोट। तो चलिए यहां पे हम ऐसे बनाए और ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप नेगेटिव है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा ना। कुछ देखिए, और यहां से हम लोग लिखेंगे इसको थीटा। इसका जो स्लोप होगा वो हम लोग क्या लिखते हैं? टेन थीटा। और ये किसके बराबर है? माइनस के बराबर। नहीं देखिए तो, और ये वैल्यू जो होगा आपका, ये वैल्यू आपको ए नॉट देगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर हम ऐसा बोलें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। बात समझ में आ रही है कि द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए। ऐसा जा रहा है ना? ये क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर है? इतना क्लियर है तो इसको नोट कीजिए आप, ठीक ना। इसके बाद हम लोग इसका हाफ लाइफ पढ़ते हैं। ये हाफ लाइफ जो है वो क्या होता है? हाफ लाइफ देखिए तो इसका आप जो है लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि हम लोग क्या बोल सकते हैं? द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम for zero order reaction is a straight line with negative slope which is equal to
के। बात आ रही समझ में? ये हम लिख नहीं रहे हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसका अगर हम हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ मतलब क्या होता है? अर्धकाल, ये इसको हम लोग हिंदी में ये बोलते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? टी हाफ से। मतलब क्या हुआ कि हाफ लाइफ क्या है कि ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाए। मतलब शुरू में अगर आप 100 लिए थे तो बाद में 50 हो जाए, और 50 होने में जितना टाइम लगा वही तो हम लोग इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग इसको हाफ लाइफ बोलेंगे। देखिए तो हम ऐसा बोल रहे हैं द टाइम एक ऐसा समय, द टाइम इन विच 50% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। या हम लोग इसको और में करके ऐसा ही बोल सकते हैं, द टाइम इन विच द concentration of reactant becomes half। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाए। कहने का वही मतलब है ना। देखिए तो आधा क्या मतलब होगा कि ए आपका जो है ए वो क्या हो जाए? A0/2। कहने का ये मतलब है ना कि शुरू में जो कंसंट्रेशन था वो आधा हो जाए। तो देखिए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं इसको? अगर यहां से हम एक बात लिखें, अगर यहां से हम अगर टाइम लिखना चाहते तो देखिए क्या लिखेंगे इसको? हम इसको लिख सकते हैं यहां से टी बराबर क्या लिखेंगे? देखिए तो इसको जाके नेगेटिव करें, देखिए वहां हम लोग निकाल चुके हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? A0 माइनस ए डिवाइड बाई के। यही बात है ना। अगर हम टी यहां से निकालें तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए यहां नेगेटिव इसलिए आ रहा है ना कि आप कम में से ज्यादा घटा रहे हैं ना। शुरू में क्या होगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और बाद में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। तो अगर कम में से आप जो है ना ज्यादा वाला मान घटा रहे हैं तो वैल्यू आपको नेगेटिव में मिलेगा। देखिए नेगेटिव मिल रहा है। यहां हम क्या किए? इसका उल्टा कर दिए। बात आई समझ में? देखो तो यहां से अगर तब जब ए जो है ए तो आपका टी जो होगा ये टी हाफ के बराबर नहीं हो जाएगा। और देखिए हम लोग यहाँ टी क्या क्या निकाले? देखिए तो देखिए यहां में टी क्या निकाले? तो टी अगर टी हाफ हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? देखिए तो A0 माइनस A0/2 बटा के। यही बात है ना। यहां से देखिए तो क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा A0/2 के। बात आ रही समझ में कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर हो गया हो तो हम उधर मिटाते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उधर मिटा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटाएं इसको। और आप लोग अपना नोट्स जो है ना खुद बनाइए। कॉपी पेन लेके बैठिए जब भी मेरा लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिए तो, और अपना नोट्स जो है ना खुद बनाते जाइए। हम आपका सारा डाउट क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। देखिए तो टी हाफ जो आप निकाले हैं किस पर डिपेंड कर रहा है? टी हाफ ये आया मेरा A0/2 के, यही ना आया कि नहीं आया? मतलब क्या हुआ कि हाफ लाइफ आपका इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाफ लाइफ जो है टी हाफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन के। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आप बढ़ाइएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम बता चुके हैं ग्राफ में। आप मेरा ग्राफ का वीडियो जाके देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, जैसे मान लीजिए पहले आप जो है ना 50 ले रहे थे तो हाफ लाइफ कुछ था। आप अगर 100 लीजिएगा कंसंट्रेशन तो हाफ लाइफ बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं?
इसका मतलब तो यही। देखिए तो अगर हम टी हाफ और इसके बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें, देखिए तो टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब आपका टी हाफ जो है वो वाई एक्सिस पे होगा और यहां पे आपका क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआत वाला कंसंट्रेशन। तो डायरेक्टली ये तो स्ट्रेट लाइन देगा ना हमको, स्ट्रेट लाइन देगा जिसका स्लोप क्या होगा, अगर हम इसकी स्लोप की बात करें ये होगा थीटा, ये होगा क्या टेन थीटा, ये बराबर होगा 1/2 बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि अगर टी हाफ जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है, अगर हम टी हाफ निकाले तो A0/2 क्या आया ना। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? कैलकुलेशन क्लियर है कि नहीं है? आई होप आपको क्लियर होगा। जिसका टी हाफ, और देखिए यहां आप देख रहे हैं कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A0 के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो समानुपात नहीं बोलते हैं उसको हिंदी में हम लोग, उसका जो है ना ग्राफ ऐसे जाता है, इसका स्लोप आपका क्या होगा 1/2 के हो जाएगा। इतना क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम लोग किसकी बात करते हैं, तो आधा रिएक्शन कितना में खत्म होगा ये हम लोग निकाल लिए ना, तो पूरा रिएक्शन कितना में खत्म होगा। लाइफ टाइम की अगर हम बात करें कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये अगर हमको निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। चलिए निकालते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बोला टी लाइफ टाइम, ऐसे बोला, मतलब क्या होगा, इसका क्या होगा जीवन काल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जीवन काल कैसे हम लोग निकालेंगे, टी। तो देखिए तो टी का मतलब क्या होगा भाई, कि अगर टी जो है पूरा टाइम लग जाए हमको, मतलब पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का मान क्या हो गया, जीरो नहीं हुआ क्या, मतलब पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये बात आ रही है समझ में आपको, पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया है, मतलब बचा हुआ कोई कंसंट्रेशन है ही नहीं, कंसंट्रेशन कुछ बचा ही नहीं। तो देखो तो यहां से हम टी लाइफ टाइम, टी लाइफ टाइम की अगर हम बात करें, टी लाइफ टाइम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A0 माइनस A/K, यही बात है ना। तो एक इसका तो मान हो गया है जीरो, देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, A0/K, मतलब टी लाइफ टाइम जो आपका निकल करके आया है वो A0/K है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी लाइफ टाइम भी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना देर में कंप्लीट होगा, ये बात इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिए हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा लिए हैं, आप 100 लिए हैं तो टाइम ज्यादा कुछ लगेगा, अगर आप 200 ले लिए तो टाइम उससे दुगना लग जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर इसका भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें, देखिए इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसमें, तो टी लाइफ टाइम, ये ग्राफ थोड़ा छोटा छोटा बना रहे हैं, ठीक ना, आप लोग बड़ा बड़ा बनाइएगा और ग्राफ बहुत बढ़िया से आप अपने कॉपी में बनाइएगा, क्योंकि ग्राफ पूछता है, एक बात याद रखिए, यहां क्या होगा, टी लाइफ टाइम, यही बात है ना, टी लाइफ टाइम, और यहां हम रखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन को। इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप कितना होगा, 1/K होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए तो फ्रेम में सब कुछ आपको दिख रहा है बढ़िया से, चलिए हाँ बहुत अच्छा से दिख रहा है। आई होप आपको लाइफ टाइम, टी हाफ, ये सब सारा चीज आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप हमको बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा ये सब सारा चीज। मिटा दें, मिटा दें इसको, नोट कर लिए हैं? अगर आप नोट कर लिए हो तो हम इसे मिटा देते हैं। कहीं आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको बताइए कि सर यहां पे प्रॉब्लम है। इसको मिटाएं, चलिए मिटाते हैं।
और ग्राफ आप बहुत बढ़िया से नोट कीजिए, ग्राफ जो है एक एक आपको बहुत अच्छा से आना चाहिए। क्लियर हो रहा है सब कुछ कि नहीं हो रहा है, ये बताइए आप हमको। अच्छा देखिए, तो अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि टाइम के साथ जो है ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा। टाइम के साथ देखते रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन का हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ किए तो नेगेटिव स्लोप आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है ना वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं, क्या हम लिखे थे, यहां लिखे तो ए से चलिए बी कोई प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो हम अच्छा देखिए, जिस समय टाइम t बराबर 0 से हम स्टार्ट करते हैं, जिस समय टाइम 0 था उस समय ए का कंसंट्रेशन तो ए नॉट था ना, मतलब पूरा पूरा बेचारा भरा पड़ा था, एकदम थोड़ा सा भी खत्म नहीं हुआ था। आप लेकर के बैठे बाल्टी में चीनी और पानी, बेचारा घुला हुआ ही नहीं था, पूरा का पूरा भरा पड़ा था चीनी एकदम। लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में डाले और घुमाना स्टार्ट किए, वो धीरे 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 क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुआ, डिक्रीज होना, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया। और उस समय शुरुआत में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0 नहीं, ये तो बेचारा घुला ही नहीं है। तो जिस समय ए का कंसंट्रेशन ए नॉट था उस समय बी का कंसंट्रेशन 0 था। अच्छा देखिए, तो जब टी बराबर टी नॉट टी हुआ उस समय ए एक्स टूट गया, एक्स डिकम्पोज हुआ। हम क्या बोले इसको, तो बचा कितना होगा, तो ए नॉट माइनस एक्स, यही बात है ना। ये बना कितना होगा, तो एक्स ही बना होगा ना, जितना ये टूटा उतना ही तो ये बना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम क्या बोले कि जिस समय टाइम 0 था ये पूरा पूरा भरा पड़ा था आपके पास, थोड़ा देर के बाद आप क्या किए, रिएक्शन करवाए तो बेचारा एक्स टूट गया, तो बी तुम्हारा कितना फॉर्म हो गया होगा, एक्स फॉर्म हो गया होगा। और अभी हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, ए बराबर क्या बोले थे, ए नॉट माइनस के टी, यही बात है ना, यही आया था फॉर्मूला ना, किसमें, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ हम लोग बना रहे थे वो ऐसे ही आ रहा था। देखिए तो क्या हुआ, ए जो ए नॉट माइनस एक्स बराबर यहां क्या होगा, ए नॉट माइनस के टी, होगा कि नहीं होगा? देखिए तो ये ए नॉट से ये कटेगा तो x बराबर मेरा क्या आ गया, k इंटू टी। मतलब जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन x, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट होगा। देखिए तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, अगर हम इधर रखें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन x और इधर हम रखें टाइम, तो ये ग्राफ ऐसे करके होगा, जिसका स्लोप ये थीटा हम लोग लेते हैं, जिसका स्लोप क्या होगा, थीटा हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, समझ रहे हैं ना। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी जिधर घूम रहा है उसके उल्टा दिशा में, तो ये स्लोप बराबर क्या होगा, टेन थीटा। ये स्लोप कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और ये किसके बराबर होगा, के बराबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात क्लियर है आप लोगों को कि नहीं क्लियर है, हमको ये बताइए। आई होप आपको जो है ये बात क्लियर हुआ होगा। अच्छा देखिए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, कि किस किस रिएक्शन को आप जीरो ऑर्डर बोलिएगा, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसका रेट जो है वो
रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे नहीं निर्भर करे। तो हम यहां लिख रहे हैं क्या, एग्जाम्पल ऑफ इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ रही? पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग सवाल करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए तो पहला क्या होगा, पहला जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन जानते हैं। फोटोकेमिकल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जो लाइट में हो। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या होगा, देखिए तो ये हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, H2 एंड क्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और ये कैसे होगा, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये आपका बना देगा क्या, 2HCl। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमको ये बताइए। ये क्या होगा, ये रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ये क्या होगा, यहां पे लाइट का इंटेंसिटी होगा, H न्यू यहां पे हम बोल रहे हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है, देखिए तो दूसरा रिएक्शन आपका क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ किसका, तो N2O का, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस। N2O टूटेगा भाई, यहां आप लिखिए प्लेटिनम को, N2O टूट करके क्या बना देगा, तो N2 प्लस हाफ O2 बनाएगा। बात समझ में आ रही है कि जब आप जो है ना N2O का जब डिकम्पोजिशन आप करते हैं किस पे, तो प्लेटिनम वाले हॉट प्लेटिनम सरफेस पे, तो वो जो है ना, इसका जो अगर आप रेट लिखिएगा ना, तो इस पर और इस पर नहीं निर्भर करेगा। इसका जो रेट होगा वो N2O के कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए तो अगर हम बात करें तीसरा रिएक्शन किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 in presence of molybdenum या टंगस्टन की हम बात कर रहे हैं, W की। जब NH3 टूटेगा ना, देखिए तो NH3 टूटेगा, यहां हम मॉलिब्डेनम लिख रहे हैं, ठीक ना, इसके प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, N2 प्लस 3H2, और यहां क्या होगा, ऐसे होगा ना। रिएक्शन कंप्लीट है, ये आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमको ये बताइए। या इसका एक और रिएक्शन है, देखिए तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, नाम सुना है इसका, डिकम्पोजिशन ऑफ HI हाइड्रो ऑन गोल्ड सरफेस। गोल्ड सरफेस पे हाइड्रोजन आयोडाइड अगर टूटेगा ना, ये कैसे बना होगा, तो HI जब टूटेगा H2 I2 में टूट जाएगा, और यहां आपका 2HI होगा। ये बात समझ में आ रही है? एक और इसका एग्जांपल है, चलिए इधर मिटा करके हम लिख रहे हैं। एग्जांपल क्या है, आयोडेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन को जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। चलिए इतना ही ठीक है, ज्यादा आपको जो लिखवाने से कोई फायदा नहीं है। इतना आपको क्लियर है? चलिए इसका सवाल करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं।
अच्छा, हम लोग फॉर्मूला क्या क्या निकाल चुके हैं एक बार आप साइड में बोल दीजिए तो सारा लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसका। चलिए तो एक बार जो है ना, अब हमको सारा इसका वो बता दीजिए। अगर हम बात करें किसकी, ए बराबर क्या था, ए नॉट माइनस के टी, यही ना, ए बराबर ए नॉट माइनस के टी। यहां से अगर हम टी की बात करें तो आप क्या लिखिएगा, ए नॉट माइनस ए बटा के। बात समझ में आ रही, ये आया ना। अगर हम इसके लिए हाफ लाइफ की बात करें, क्या था, ए नॉट बाय 2k। इसके लिए अगर हम लाइफ टाइम की बात करें, टी लाइफ टाइम, तो हम लोग लिख रहे थे क्या, ए नॉट बाय के। और कुछ आया था क्या, और कुछ आया था क्या, देखिए तो लग तो नहीं रहा है, लगा सारा चीज हम लोग कर लिए जिसमें आपको सारा चीज पता है। चलिए एक सवाल लिखें, ए से प्रोडक्ट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन which completes is a zero order reaction which completes 50% in 4 minutes, ठीक है। Then find time in which reaction completed 80%। ये आपसे होगा, एक बार कीजिए तो। फिर उसके बाद जो है हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए आप जो है ना इसको पॉज कीजिए और जो है एक बार आप खुद इसको जो है ना अपने मन से बना करके देखिए कि आपसे होता है या नहीं होता है। हो जाएगा, चलिए नहीं होगा, हम खुद करते हैं, ठीक है। चलिए आइए तो देखिए 50% कंप्लीट हो रहा है ना। अगर मान लीजिए शुरुआत का कंसंट्रेशन ए नॉट था, ये क्या है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल, ये शुरुआत वाला कंसंट्रेशन है ना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है आपका, ठीक है। तो 50% कंप्लीट होने में, इस रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो देखिए तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 नहीं होगा, 50%, मतलब आपका क्या होगा कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय 2 ना होगा, ए नॉट बाय 2। तो जिस टाइम में रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए उसको तो हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं ना। तो 4 मिनट इसका क्या हो गया, टी हाफ जो है बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो ए नॉट बटा 2k, यही बात लिखते हैं। आपको हाफ लाइफ दिया हुआ कितना, 4 मिनट, बराबर ये कितना दिया हुआ 100/2k, यही बात हो गई ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहां से हम k का मान निकालना है, k बराबर क्या लिखेंगे, 100/2 into 8, यही बात है ना। k का मान जो है हमको इतना आ गया, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए k का यूनिट क्या होता है ये आपको पता ही है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल बटा लीटर सेकंड इनवर्स, यही बात है ना। यहां से देखे तो कितना आ जाएगा 50, इसको काटिएगा 25, इसको काटिएगा 4, यही बात है ना। ये कितना आ जाएगा
25 डिवाइडेड बाई 4, यही बात है ना, ये होगा ना। 25 4 से काटते हैं तो इसको 25 से कट जाएगा दोबारा में, हाँ इतना आएगा। अब देखिए तो अगर हम कितना कंप्लीट कितना होना है उसको 80%, 80% कंप्लीट हो जाए तो टी हमको निकालना। देखिए तो टी बराबर क्या होता है, ए नोट माइनस ए। 80% कंप्लीट हो जाए रिएक्शन, ठीक है, तो बचेगा कितना, ए नोट का मान कितना हो गया 100। 80% खत्म हो गया तो ए का मान कितना हो गया तुम्हारा 20 डिवाइड बाई के का मान क्या आया है 25/4, यही बात है ना। यहां से आपका कितना हो जाएगा 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, टी टाइम के बाद 20 बच गया है ना। इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बटा क्या करेंगे 25, यही बात है ना। कितना बार में कटेगा 16 25 80 25 25, यही बात होगी ना। कितना हो जाएगा देखिए तो 16 चौका 64 ना, 64/5 मतलब कितना हो जाएगा देखिए तो कितना बार में कट जाएगा 1 12 25 60, 4 बच गया ना 40, 8 25 40, इतना मिनट लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में। तो टी बराबर कितना होगा 12.8 मिनट। बात समझ में आई कि नहीं आई हमको ये बताइए, बात क्लियर है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आई होप हम लोग जो है ना फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम आपको यहीं रोकते हैं, ठीक है, और आप बताइए हमको कि ये लेक्चर जो है ना आपको कैसा लगा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तब तक के लिए मेरे तरफ से आप पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।